बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्टाइलिश सी जलेबी की रेसिपी, जो कि बहुत ही जूसी, यम्मी और क्रिस्पी होंगी। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं स्टाइलिश सी जलेबियाँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप मैदा, 1 पिंच नमक और इसके अंदर हम खुशबू के लिए डालेंगे दालचीनी का पाउडर और साथ है मेरे पास सौंफ का पाउडर और साथ एक अंडा लेना है और इसकी जर्दी अलग करके आपने डाल देनी है। अंडे के बाद आपने 1 चम्मच भर के विनेगर की डालनी है और फूड कलर आप डाल भी सकते हैं और अपनी पसंद से स्किप भी कर सकते हैं। तमाम मसाले ज़बरदस्त खुशबू देंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा कप मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अब डालेंगे दूध और दूध के साथ हम ये सारा पेस्ट तैयार करेंगे। मिक्सचर को अच्छे से तैयार कीजिएगा और जितना अच्छा बीटर चलाएंगे उतना ही अच्छा मिक्सचर तैयार होगा और उतनी ही क्रिस्पी जलेबियाँ भी हमारी तैयार होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह ये डिफरेंट सी जलेबियाँ ज़रूर ही पसंद आने वाली है, तो ट्राई करना शर्त है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कितनी ज़बरदस्त आपकी जलेबियाँ तैयार हुई हैं। तरीका आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। थोड़ा थोड़ा सा दूध आपने डालना है और इसके दाने मिक्स कर लेने हैं। तो मिक्सचर हमारा हो चुका है रेडी। आपने इस मिक्सचर को बीटर के साथ 2 से 3 मिनट मुसलसल बीट कर लेना है। देखिए ये स्पैचुला के ऊपर भी ठहर रहा है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना है। इसकी मेजरमेंट आपने वहीं रखनी है जो मैंने बताई है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर हो चुका है तैयार। हम अब शीरे की तैयारी करते हैं। तो ये है मेरे पास 2 कप चीनी और साथ है मैंने ले लिए हैं हाफ कप मैं लूँगी पानी के। ये दोनों कप हाफ है, हाफ कप मैंने लिए हैं और ये डाल देंगे चीनी के अंदर और साथ मैंने ले लिया हाफ लेमन। इसके अलावा हम डाल देंगे खुशबू के लिए 3 से 4 इलायची, सब्ज़ इलायची डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पका लेंगे। मीडियम आंच पे हमने चाशनी को तैयार करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल बॉयल देंगे और ये इस तरीके से चिपचिपी सी हो जाए तो आपकी चाशनी तैयार है। और अब हम चाशनी को फ्लेम बंद करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने चम्मच ले लिया है और मैंने ऑयल गरम करके इस चम्मच को मैंने ऑयल के अंदर रख के और इसको टिश्यू पेपर के साथ साफ़ किया। हल्का सा चम्मच गरम होना चाहिए तब आप इसके साथ ये मिक्सचर लगाएं और इस तरीके से आपने ये जलेबियाँ तैयार करनी हैं। अब हम जलेबियों को साथ साथ चाशनी के अंदर डालते जाएंगे और इनको 10 मिनट के लिए चाशनी के अंदर ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दिया है और जलेबियाँ भी हमारी तैयार हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से चाशनी के अंदर डिप हो चुकी हैं और ये इतनी जूसी जलेबियाँ तैयार हुई हैं कि आप जब खाएंगे खाने में क्रिस्पी और जूसी और देखने में इतनी ज़बरदस्त कि आप देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर ही पसंद आएगी। और इसके अंदर जो मैंने मसाले ऐड किए हैं उनसे तो इनका टेस्ट इतना ही मज़ेदार है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये स्टाइलिश जलेबियाँ और टेस्टफुल जलेबियाँ कहाँ से आई हैं। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।